सबसे पहले तो ये शर्मनाक और घिनौना जो हरकत हुआ है मुजफ्फरनगर में, उसको देखकर हमको समझ में नहीं आ रहा था कि ये टीचर हैं या कोई और हैं। ये टीचर हैं या फिर ये क्या कर रहे हैं कि एक हिंदू समाज में बैठकर वहाँ पर मुसलमान लड़के को बुला कर तमाचा वमाचा मारा जा रहा है। क्या यही समाज चाहता है इंडिया का? क्या यही अच्छे दिन हैं? एज अ टीचर बहुत ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग था कि कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक, ऐसा देखा नहीं हमने कभी ऐसा ही। और आजकल ये ज़्यादा हो रहा है। एक तो गोदी मीडिया तो अलग ही है, वहाँ पर चल रहा है, और अब ये स्कूलों में आ गया है, अब ये ट्यूशन्स में आ गया है कि यहाँ भेदभाव। वो लड़का क्या सीखेगा? वो लड़का बड़े होकर क्या सीखेगा? क्या वो क्या सिखा रहे हो आपस में बैर करना? क्या यही हिंदुस्तान है हम लोग का? क्या यही अच्छा दिन है? आप क्या हो रहा है? ये शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि हमारे पास भी स्टूडेंट है बहुत सारे, हमारे पास भी हिंदू मुस्लिम सब लोग पढ़ते हैं, हम लोग बहुत भाईचारा। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई मुसलमान है कोई हिंदू है, कभी भी नहीं लगा। सब लोग आराम से आते हैं, पढ़ते हैं, हंसी मजाक, कभी ऐसा रिलीजन मैटर आता ही नहीं है। और ये बहुत शॉकिंग था। और उसमें जो टीचर्स हैं, दोनों टीचर्स, वो बुला कर बोलने के और ज़ोर से मारो, तमाचा मारो, पीठ पे मारो, सर में मारो, उधर मारो। हम गुजारिश करेंगे आप इधर से आइए और चल रही है टीचर की लाइन से। अच्छा, आपको टीचर बनने का कोई अधिकार कौन दिया? कैसे टीचर हैं आप? सरकारी स्कूल की है वो? सरकारी स्कूल की है तो हम बोलेंगे कि सरकार से भाई इनको हटा दीजिए वहाँ से फौरन। इसमें कुछ सोचते नहीं चाहिए। आप वीडियो देखिए, आप देखिए वीडियो कितना मारा गया है, तो उसी वक्त एक्शन लेके वहाँ से हटा देना चाहिए था उनको। सरकार में हो रहा है, योगी के सरकार में हो रहा है, बाबा की सरकार में हो रहा है। बताइए, ये बहुत शर्मनाक वाकया है। जेल होनी चाहिए और कानून को तो सख्त से सख्त इसमें एक्शन लेना चाहिए। फिर मांगा है नफरत, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि ऐसा हरकत ही नहीं करना चाहिए था कि माफ़ी मांगना पड़े। और आज जब आप वायरल हो गए हैं तो आप आके माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये तो सख्त, ये तो सही नहीं हो रहा है ना। आप पहले लड़के को अत्याचार करते, अगर आपका वायरल नहीं होता क्या आप माफ़ी मांगते? आके नहीं माफ़ी मांगते आप। तो आपका वायरल हुआ, आप पूरे देश देख रहा है, इंडिया देख रहा है, ठीक है ना। और बहुत मैक्सिमम लोग गलत ही बोल रहे हैं, जो थोड़े से हैं कुछ लोग, वो उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग पूरे इंडिया इसके खिलाफ हैं। और ये माफ़ी मांगा गया सिर्फ एक दिखावा है माफ़ी। अगर आप वायरल नहीं होता ये वीडियो तो ये माफ़ी भी नहीं होता। करना चाहिए क्या कि मानना चाहिए? नहीं सर, ये हम लोग का अभी न्यू इंडिया में ऐसा नहीं है। हम लोग को बच्चों को समझाना है। और मेरे एकेडमी में कोई होमवर्क अगर नहीं भी लाता है तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो कि वो खुद होमवर्क कर ले। मार पीटी से कुछ नहीं होने वाला। और कभी हिंदू मुस्लिम का कभी यहाँ पर हुआ ही नहीं, कभी कुछ कि वो हिंदू करके नहीं ला रहा है तो मुसलमान करके ला रहा है तो हम हिंदू को उसको बोलेंगे क्या या टॉन्ट करेंगे। कभी नहीं सर, कभी नहीं। मेरे पास मुसलमान बच्चे भी हैं, मेरे पास हिंदूज भी है बहुत सारे, तो सब लोग एकदम बहुत अच्छे से खुशहाल हम रहते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। तो अभी जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अम्बेडकर जी देखे गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या हमारे इंडिया में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारे इंडिया में जस्टिस हो रहा है सही से? लिबर्टी है? बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में हो चुका है। यहाँ पर 10 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। जब हम लोग पढ़ते थे, नॉर्मल बच्चे थे, उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब हम जब पढ़ाते हैं तो ऐसा कुछ कुछ होता है कि हिंदू लड़का है तो देखे जा रहा है वो मुस्लिम टीचर है, उसके पास हम नहीं जाएंगे, हम हिंदू टीचर के पास जाएंगे। कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी ऐसे आ जाते हैं, ठीक है ना, कि सोच विचार ये सब कहाँ से आता है? ये सब उनके फैमिली से आता है। जैसा वो सिखा रहे हैं कि भाई आपको हिंदू टीचर चाहिए, मुसलमान, अब ये इसमें भी भेदभाव होने लगा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में जो है जहाँ भी पढ़ाई होती है, चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, उसको शिक्षा का मंदिर माना जाता है। मगर उस शिक्षा के मंदिर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस पूरे मंदिर को जो है ख़राब कर रहे हैं। और जहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी लोग विद्यार्थी के नाम पर जाने जाते हैं, वहाँ पर हिंदू मुसलमान लगातार पिछले कई सालों से चल रहा है। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश, एक जो है मुजफ्फरनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुआ, जहाँ पर नेहा पब्लिक स्कूल की एक जो हेड मास्टर है, जिनका नाम है त्यागी, उन्होंने एक 8 साल के बच्चे को कुछ अपने स्टूडेंट से या उसी के क्लासमेट से मार खिलवा दिया, क्योंकि कई महीनों से उसने होमवर्क नहीं किया था। और वो जो ऑडियो आया उसमें जो है लगातार हिंदू मुसलमान की बातें वहाँ चल रही थी। उसके भाई से और तमाम लोगों से, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जितने भी बड़े लीडर हैं, सब लोगों ने ट्वीट करके बात किया। यहाँ पे हम जहाँ बैठे हुए हैं, इस तरफ देखिए कि काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। RCI एकेडमी है कोलकाता का, जो बच्चों के बीच जो है एजुकेशन सुधार रहा। उनके एक हमारे डायरेक्टर है इब्रार भाई, तो इनसे इसलिए जुड़ा चूँकि ये भी बच्चों को काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो इनका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा और ये जो टीचर इस तरह का किए उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पर ये लोग बात कर रहे हैं कि टीचर लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। इब्रार भाई, सबसे पहले इस वीडियो को आपने देखा होगा, तो पहला रिएक्शन क्या रहा? क्योंकि आप काफ़ी सालों से बच्चियों को पढ़ा रहे, तो पहला रिएक्शन क्या था? सबसे पहले तो ये शर्मनाक और घिनौना जो हरकत हुआ है मुजफ्फरनगर में, उसको देखकर हमको समझ में नहीं आ रहा था कि ये टीचर हैं या कोई और हैं। ये टीचर हैं या फिर ये क्या कर रहे हैं कि
कि एक हिंदू समाज में बैठकर वहाँ पर मुसलमान लड़के को बुलाकर तमाचा मारा जा रहा है? क्या यही समाज चाहता है इंडिया का? क्या यही अच्छे दिन हैं? एज अ टीचर बहुत ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग था कि कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक, ऐसा देखा नहीं हमने कभी ऐसा ही, और आजकल ये ज़्यादा हो रहा है। एक तो गोदी मीडिया तो अलग ही है, वहाँ पर चल रहा है, और अब ये स्कूलों में आ गया है, अब ये ट्यूशन्स में आ गया है कि यहाँ भेदभाव। वो लड़का क्या सीखेगा? वो लड़का बड़े होकर क्या सीखेगा? क्या वो क्या सिखा रहे हो आपस में बैर करना? क्या यही हिंदुस्तान है हम लोग का? क्या यही अच्छा दिन है? आपस में बैर रखना यही सिखाया जाता है ना हम लोग को? क्या हो रहा है? ये शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि हमारे पास भी स्टूडेंट है बहुत सारे, हमारे पास भी हिंदू मुस्लिम सब लोग पढ़ते हैं, हम लोग बहुत भाईचारा, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई मुसलमान है कोई हिंदू है, कभी भी नहीं लगा। सब लोग आराम से आते हैं, पढ़ते हैं, हंसी मजाक, कभी ऐसा रिलीजन मैटर आता ही नहीं है। और ये बहुत शॉकिंग था। और उसमें जो टीचर्स हैं, दोनों टीचर्स, वो बुला बुला कर बोल रही कि और जोर से मारो, तमाचा मारो, पीठ पे मारो, सर में मारो, उधर मारो। सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए उसमें, और दोनों टीचर्स को जेल होना चाहिए। भारत, इंडिया नहीं चाहता ऐसे टीचर्स। टीचर्स का काम क्या है? डिसिप्लिन, मैनर्स सिखाना, और ये लोग क्या सिखा रहे हैं? मारा पीटी, नफरत फैलाना। और ये कब हो रहा है? कहाँ, किसके सरकार में हो रहा है? योगी के सरकार में हो रहा है, बाबा की सरकार में हो रहा है। बताइए, ये बहुत शर्मनाक वाकया है। जेल होनी चाहिए, और कानून को तो सख्त से सख्त इसमें एक्शन लेना चाहिए एकदम। उस टीचर का एक वीडियो आया ट्विटर पे, और उसने कहा कि हम माफ़ी मांगते, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि हम उसको जो है, चूँकि मुस्लिम समाज से आता है, मोहम्मद नाम उसका अब तक पता चला है, तो उसको जो है किसी हिंदुओं से मार खिलाया, तो उन्होंने माफ़ी मांगा। तो क्या माफ़ी मांगने से जो नफ़रत बढ़ी है वो ख़त्म हो जाएगी? माफ़ी मांगा है, नफरत, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि ऐसा हरकत ही नहीं करना चाहिए था कि माफ़ी मांगना पड़े। और आज जब आप वायरल हो गए हैं तो आप आके ट्विटर में माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये तो सख्त, ये तो सही नहीं हो रहा है ना। आप पहले लड़के को अत्याचार करते, अगर आपको वायरल नहीं होता, क्या आप माफ़ी मांगते आके? नहीं माफ़ी मांगते आप। तो आपका वायरल हुआ, आप पूरे देश देख रहा है, इंडिया देख रहा है, ठीक है ना। और बहुत मैक्सिमम लोग गलत ही बोल रहे हैं, जो थोड़े से हैं कुछ लोग, वो उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग पूरे इंडिया इससे खिलाफ है। और ये माफ़ी मांगा गया सिर्फ एक दिखावा है माफ़ी। अगर आप वायरल नहीं होता ये वीडियो, तो ये माफ़ी भी नहीं होता। अच्छा, एक है कि अभी जैसे अनअकैडमी एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर एक सांगवान करके एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि किसी पढ़े लिखे को आप चुनिए, अच्छे को चुनिए। भाजपा ने उसको ले लिया कि ये प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा, हालांकि किसी का नाम मेंशन नहीं किया, उसकी नौकरी चली गई। मगर ये जो है, उसकी नौकरी अराउंड 8 घंटे के अंदर गई, और ये पिछले 24 घंटे से इस तरह की वारदात हुई, मगर नौकरी नहीं गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक सर्कुलेशन पास किया और कहा है कि इसको वीडियो को स्प्रेड करने से रोका जाए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। टीचर ने गलत क्या कहा? हमारे मज़हब में, हमारे इंडिया में क्या चलता है बताइए? एजुकेशन चाहिए हम लोग को या अनपढ़ लोग चाहिए हम लोग को? एजुकेशन चाहिए हम लोग को। अनपढ़ लोग चाहिए, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। इंडिया का स्थिति आज देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। तो एजुकेशन लोग जितने इंडिया में आएंगे, और मिनिस्टर्स को भी एजुकेशन होना चाहिए। विदाउट एजुकेशन जो मोदी बैठे हुए हैं, योगी नाथ जी हैं, क्या करेंगे वो लोग? अनपढ़ लोग से भारत अब नहीं चलने वाला है। इंडिया को एजुकेशन मिनिस्टर्स चाहिए, और एजुकेशन के राह पर उसको चलाना चाहिए। और वो बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, ठीक है। और उसको 8 घंटे के अंदर हटा दिया, वो भी बहुत शॉकिंग था। यही हो रहा है आजकल भारत में। अच्छा, आप कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं, मतलब एज अ टीचर कितने दिनों से कर रहे हैं? एज अ टीचर 4 से 5 साल हो चुका है पढ़ाते वक्त। तो बहुत यंग है। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके पास? मोर ओवर 130 प्लस स्टूडेंट है मेरे पास। 130-140 है इस स्टूडेंट। तरह का आपके पास भी आते होंगे जो बहुत सारे, चूंकि आप तो अपर क्लास को पढ़ा रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग आते होंगे जो होमवर्क नहीं करते होंगे, चूंकि एक फितरत होती है लोगों में। तो कभी ऐसा रहता है कि नहीं, उस तरह का कुछ रिएक्शन हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने कहा कि आप बच्चों को नहीं मार सकते, नहीं पीट सकते। आप सबसे पूछ लीजिए। नहीं, मैं नहीं पूछने जा रहा, आप बता। मैं बता रहा हूँ कि कोई होमवर्क करके भी नहीं लाता है, तो उसको हम लोग को क्या करना चाहिए? क्या के मानना चाहिए? नहीं सर, ये हम लोग का अभी न्यू इंडिया में ऐसा नहीं है। हम लोग को बच्चों को समझाना है। और मेरे एकेडमी में कोई होमवर्क करके नहीं भी लाता है, तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो कि वो खुद होमवर्क कर ले। मार पीटी से कुछ नहीं होने वाला। और कभी हिंदू मुस्लिम का कभी यहाँ पर हुआ ही नहीं है कभी कुछ, कि वो हिंदू करके नहीं ला रहा है तो मुसलमान करके ला रहा है, तो हम हिंदू को उसको बोलेंगे क्या, या टॉन्ट करेंगे? कभी नहीं सर, कभी नहीं। मेरे पास मुसलमान बच्चे भी हैं, मेरे पास हिंदूज भी है बहुत सारे, तो सब लोग एकदम बहुत अच्छे से खुशहाल रहते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। तो अभी जैसे पहले क्या था कि इंस्टीट्यूशन इन सब चीज़ों से पाक था थोड़ा सा, बट अब इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा इन सब में लपेट आ गया, और ख़ास करके जो युवा पीढ़ी है वो लगातार इस तरह की चीज़ों में फंसती जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि एजुकेशन से इस धर्म की चीज़ों को, या ऐसी चीज़ों जो टॉन्ट मारने वाली हो, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए? एजुकेशन हम लोग को क्या सिखाता है?
सारे टीचर्स जो अभी जो में जो टीचर्स है जो गलत कहते हैं, जो हिंदुज़म में थोड़ा सा ज़्यादा वो भारत में जो चल रहा है ये सब, वो लोग किताब तो पढ़े ही होंगे। और किताब में क्या लिखा हुआ है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अम्बेडकर जी देखे गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या हमारे इंडिया में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारे इंडिया में जस्टिस हो रहा है सही से? लिबर्टी है, सरकारी किताबों में इक्वालिटी है, प्रियम्बल सरकारी किताबों में रहता है और उसके बावजूद ये चल रहा है। तो मतलब ऐसे टीचरों को आप देखते हैं तो प्रोफेशन पर कभी गुस्सा आता है। जैसे हम लोग के बहुत सारे पत्रकार हैं जो सरकार की तरफ से बात करते हैं तो हमें लगता है कि यार क्या ही चल रहा है। तो आप लोग इन सबको देखते हैं तो क्या रिएक्शन रहता है? बिल्कुल देखते हैं, और रिएक्शन यही रहता है कि फौरन ऐसे टीचर्स को हट जाना चाहिए टीचिंग लाइन में, क्योंकि ये टीचिंग नहीं कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पर लोगों को हटा रहे हैं और धर्म के नाम पर लड़ाई करवा रहे हैं। तो ऐसे टीचर्स तो होनी नहीं चाहिए इंडिया में। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है एक सेकुलर एंट्री होना चाहिए और टीचर को भी सेकुलर सोच माइंड होना चाहिए, है कि नहीं? आजकल इतने ज़्यादा ये जो मोदी राष्ट्र जो हो रहा है, ठीक है ना, वो जो चाह रहा है हिंदू मुस्लिम, वो टीचर्स के अंदर आना ही नहीं चाहिए। टीचर को तो उल्टा राह दिखाना चाहिए कि भाई सब गलत चीज़ है, मगर टीचर वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर उनको नहीं जाना चाहिए। हिंदू अगर विद्यार्थी अगर इस तरह की बात करते हैं कि हिंदू मुसलमान बंटवारा पाकिस्तान इन तरह की चीज़ों में, तो उस पर क्या रहता है? मतलब जो बच्चे अगर इस तरह की बात सबसे पहले तो बच्चे अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि उनके घर वाले कैसे हैं, संस्कार कैसा उनका, उनका संस्कार, उनके घर वाले जैसा वो बताएंगे, जैसा वो करेंगे, वैसे ही देश बनेगा। बच्चा कैसा सीखता है? अपने घर वालों से सीखता है, अपने दोस्त यार से सीखता है, अपने मोहल्ला टोला से सीखता है, समाज में सीखता है। तो समाज को तो सही करना पड़ेगा ना हम लोग को पहले, तब बच्चे सही होंगे। जब तक बड़ों का सोच सही नहीं होगा तब तक छोटों का सोच सही नहीं हो सकता। हम लोग जो बोलते हैं वर्ड्स एंड योर थॉट्स आर कनेक्टेड, हम लोग जैसा फैलाएंगे वैसे हम लोग के बच्चे सीखेंगे। तो बच्चों को सिखाने से पहले लोगों को चाहिए कि वो लोगों सीखे, और माँ बाप और टीचर्स से सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है टीचर्स और माँ बाप। वो लोग दोनों अगर ये सब फैलाएंगे हिंदू मुस्लिम, तो बच्चे भी तो वही सीखेंगे ना। आखिरी सवाल के आखिरी 9 साल कंप्लीट हो गए, 10वां चल रहा है मोदी जी का, और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पहले 10 था, अब 4, 3, 7 इस तरह के नया फॉर्मेट आया है। तो इन 10 सालों में एजुकेशन फील्ड में कितना ज़्यादा हिंदू मुसलमान या नफरत बढ़ा है? बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में हो चुका है। यहाँ पर 10 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। जब हम लोग पढ़ते थे, नॉर्मल बच्चे थे, उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब हम जब पढ़ाते हैं तो ऐसा कुछ कुछ होता है कि हिंदू लड़का है तो देखे जा रहा है वो मुस्लिम टीचर है, उसके पास हम नहीं जाएंगे, हम हिंदू टीचर के पास जाएंगे। कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी ऐसे आ जाते हैं, ठीक है ना, कि सोच विचार ये सब कहाँ से आता है? ये सब उनके फैमिली से आता है। जैसा वो सिखा रहे हैं कि भाई आपको हिंदू टीचर चाहिए, मुसलमान, अब ये इसमें भी भेदभाव होने लगा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत रिस्पेक्टेड वे में था। अभी क्या है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोग अगर कोई अगर रीजन के अगर हिंदू स्टूडेंट है और मुसलमान टीचर है तो वो समझता नहीं है वो लोग को, ठीक है ना, या फिर पढ़ाई भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये सब ज़्यादा चल रहा है लास्ट 10 साल में कि टीचर भी चुन के रहना कि ये हिंदू है इसके पास पढ़ेंगे, मुसलमान है इसके पास नहीं पढ़ेंगे। ऐसा टीचर्स में आ गया है। मतलब आप फीस मैटर नहीं कर रहा, अब हिंदू अब हाँ बिल्कुल मैटर कर रहा है, फीस मैटर नहीं कर रहा, हिंदू मुसलमान मैटर कर रहा है। सही बात है ये भी। और ये जो 10 साल में हो गया, 10 ही साल में देखा गया है, उससे पहले कुछ देखा नहीं गया था। हम लोग पढ़ रहे थे जब हम लोग मास्टर्स में थे, ग्रेजुएशन में थे, तो सस्ता टीचर खोजते थे कि कहाँ मिलेंगे। बिल्कुल, मगर आज सोचते हैं कि भाई थोड़ा धार्मिक भी टीचर हो, कि भाई हम लोग ये धर्म वाला हो, थोड़ा ये भी दिखाया जाता है। कुछ कुछ ऐसे हैं लोग तो देखा जाता है, कुछ कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा ये सब चीज देखा जाता है। तृप्ति जी अगर आपके सामने आती है, चूंकि वो टीचर पेशा से, और मुझे लगता है कि देश के तमाम टीचर जब इस प्रोफेशन में होते सब, तो उनसे क्या मतलब रिक्वेस्ट या गुजारिश करेंगे आप? हम गुजारिश करेंगे आप इधर से आइए और चल रही है टीचर की लाइन से। अच्छा, आपको टीचर बनने का कोई अधिकार कौन दिया? कैसे टीचर हैं आप सरकारी स्कूल की है? सरकारी स्कूल की है तो हम बोलेंगे कि सरकार से भाई इनको हटा दीजिए वहां से फौरन। इसमें कुछ सोचते नहीं चाहिए। आप वीडियो देखिए, आप देखिए वीडियो कितना मारा गया है, तो उसी वक्त एक्शन लेके वहां से हटा देना चाहिए था उनको। मतलब टीचर खुद मारती तो कोई बात नहीं था, खुद मारती तो अब किस मैटर में मारती तो थोड़ा बहुत उतना नहीं होता ये इशू। लेकिन यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट को खड़ा करके दूसरे धार्मिक स्टूडेंट हिंदू को मुसलमान से मरवा रही है। ये सवाल नहीं कि हिंदू मार रहा है मुसलमान को, मुसलमान मार रहा है हिंदू, मगर ये आप यहाँ पर बंटवारा करवा के नहीं करवा रही है। सोच विचार क्या सोच सीखेगा वो, कि भाई वो सामने खड़ा करके, और ये क्या आप दिखाना चाह रही हैं कि भाई मुसलमान लड़का खड़ा हुआ है और हिंदू आगे उसको तमाचा मार रहा है। तो हम लोग के हिसाब में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग प्यार मोहब्बत से वाले रहने वाले हैं, और ये सेकुलर कंट्री है और सेकुलर से रहना चाहिए हम लोग को। तो पूरे देश भर में उस वीडियो पर लगातार हाहाकार मचा हुआ है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, फिर उसके बाद तमाम बड़े लीडर जो है तब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, और उससे जो है निलंबन का बात लगातार योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं। मेरे पास एक किताब है, और इस किताब के ऊपर देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर इसका प्रियम्बल लिखा हुआ है, जो इक्वालिटी, लिबर्टी,
जस्टिस की बात करता है, मगर उत्तर प्रदेश में शायद इन तमाम चीज़ें जो है नदारद हो चुकी है। अब देखना यह है कि उस टीचर के खिलाफ क्या कुछ एक्शन होता है। अबरार जी हैं, ये भी टीचर है और इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो इनसे बातचीत कर रहे थे। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।